और ये बता दें आपको, तमाम पार्टियों की तरह अब बीएसपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। और ऐसे में अब समीक्षा बैठकें भी होंगी, फीडबैक भी लिया जाएगा और लगातार अब बीएसपी जो है उसने भी एक आवाज शुरू कर दी है कि कैसे 2024 जो है उसमें बेहतर प्रदर्शन करना है, उसमें बेहतर करके दिखाना है। तो इसी को लेकर बता दें आपको कि अब समीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके साथ बूथ कमेटियों में बदलाव करने की भी बात की जा रही है। निकाय चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद ये बदलाव हुआ। कमेटियों में बदलाव के लिए फीडबैक लेना शुरू हो चुका है। और मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, तमाम पार्टियां 2024 की तैयारी में जुट चुकी है और बीएसपी भी अब तैयार नजर आ रही है। कमेटियों में बदलाव तमाम और समीक्षा बैठकें और तमाम जो चीजें होनी चाहिए वो लगभग अब शुरू हो चुकी है बीएसपी में भी। ना बिल्कुल, देखिए यूपी नगर निकाय चुनाव में दलित और मुस्लिम का जो समीकरण मायावती ने बनाने का काम किया। दलित तो उनका पारंपरिक वोट बैंक है, इसी के साथ मुस्लिमों को अपने साथ बड़ी संख्या में जोड़ने का उन्होंने काम जरूर किया, लेकिन उसका रिजल्ट नजर नहीं आया। 17 नगर निगम में से 11 में उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी अपने उतारे, लेकिन कहीं भी उनकी जीत नहीं हुई। हालांकि इसके पहले नगर निकाय जब चुनाव हुआ था पिछली बार, उसमें 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी काबिज थी, लेकिन वो भी अब उनके हाथ से चली गई है। इससे पहले मायावती ने लखनऊ स्थित जो पार्टी कार्यालय है, प्रदेश भर के जितने भी जो उनके पदाधिकारी हैं, देश भर के जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको बुला के वजह पूछी गई थी कि क्या वजह रही, फीडबैक उनसे लिया गया था। और एक जो पूरा, अगर हम कहें कि पूरा जो कंक्लूजन है वो अब मायावती ने निकाला है कि कैसे बदलाव अब पार्टी में होगा, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी है और जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर वो जिम्मेदारी सही से नहीं निभाता है तो पार्टी से बाहर का रास्ता भी मायावती तुरंत दिखा देती। तो ऐसे में अब सबसे निचले स्तर से जो बूथ कमेटियां हैं बहुजन समाज पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में, उनमें क्या बदलाव होगा, उनमें क्या नए पदाधिकारी जोड़े जाएंगे या फिर पुराने जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको निकाला जाएगा। तो प्रमोशन और डिमोशन अब चलेगा और आज से जो है बैठकों का दौर भी चलेगा। तो जैसे बाकी पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी बड़े ही साइलेंट मोड में चुपचाप अपना काम करती रहती है और चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हो जाते हैं। कई जगह पर समाजवादी पार्टी से भी आगे बहुजन समाज पार्टी निकल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब नगर निकाय चुनाव हो रहा था उस दौरान कई प्रत्याशी ऐसे थे जो फाइट करते हुए नजर आ रहे थे और इसी वजह से शायद सबक लेते हुए अब बीएसपी भी अपनी तैयारियों में जुट गई। बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।